कितने दिनों से लोग मुझे मारने के लिए इस मंदिर में आ रहे हैं। जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है वो कहता है कि मैं नरसिंहानंद को मारना चाहता हूं। मुसलमान जो हमारे ये बार बार ये कहना कि हमारे भाई है, हमारे भाई है, इस्लाम के खिलाफ बोलना भी इस देश में बहुत बड़ी बात है। इसको अलग रखो, क्योंकि जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए। जी दोस्तों, मेरा नाम है शारिब खान और आप देख रहे हैं द शारिब नेटवर्क। अभी मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें यति नरसिंहानंद सरस्वती बहुत कुछ बोल रहा है। ये वो व्यक्ति है जो अक्सर किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करने की कोशिश करता है। ये वो व्यक्ति है जो समाज के अंदर भाईचारे को खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो इसके मंसूबों पर पानी फेर देती है। यानी जितनी ये नफरत फैलाता है, हिंदू मुसलमान बार बार करता है, उतनी ही ज़्यादा लोगों के अंदर मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। कुछ लोग इसके बहकावे में आ जाते हैं, बाकी नहीं आते हैं। आप जानते होंगे कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर हैं परेश रावल साहब। परेश रावल साहब ने यति नरसिंहानंद सरस्वती और इस जैसे तमाम जितने असामाजिक तत्व घूम रहे हैं जो समाज में केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर कड़ा तमाचा मारा है और ये बताया है कि हिंदू मुस्लिम एकता कितनी बड़ी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाली है। आपको बता दूं कि यति नरसिंहानंद ने अभी कुछ दिन पहले न केवल सिर्फ मुसलमानों के ऊपर बोला बल्कि हमारे हिंदू बहनों के ऊपर भी बोला है। वीडियो में आपको दिखा चुका हूं। इसने कहा था कि जो एक लड़के को जन्म देती है वो नागिन के समान है। ये हमारे हिंदू बहनों के बारे में इसने बोला था, जिससे हम बिल्कुल इसकी स्टेटमेंट का खंडन करते हैं। फिलहाल आज मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूं। सबसे पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती का ये विवादित बयान देखिए जो अक्सर वो देता रहता है। जगह जगह पर म्यूट कर दूंगा जहां पर ज़्यादा बुरी बात आएगी, ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं बोलता है। तो मैं जगह जगह पर थोड़ा सा म्यूट करूंगा, बाकी सब आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती की वीडियो को देखेंगे, उसके बाद परेश रावल साहब ने जिस तरह से इस जैसे लोगों की धुलाई की है उसको देखेंगे, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक का भी एक छोटा सा बयान मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉक्टर जाकिर नायक ने इस्लाम की परिभाषा किस तरह से बताई है कि इस्लाम क्या है। और उसी के साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति, हमारा एक ऐसा भाई जो गैर मुस्लिम था, इस्लाम में दाखिल हुआ है, उसका ओपिनियन क्या है इस्लाम के बारे में, वो क्या राय रखता है, उसने क्या कुछ देखा, पहले क्या सीखा था और बाद में क्या सीखा, रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी, ये सारी चीज़ भी आपको जानने को मिलेगी। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, एक के बाद एक सारी जानकारी आपको मिलती चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो। कितने दिनों से लोग मुझे मारने के लिए इस मंदिर में आ रहे हैं। जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है वो कहता है कि मैं नरसिंहानंद को मारना चाहता हूं। तो उनसे कहो कि वो भी ऐसे विवादित बयान देके अपने आप को बनाते नरसिंहानंद से ही बड़ा। हमने कोई मना कर रखा है? इस्लाम के खिलाफ बोलना भी इस देश में बहुत बड़ी बात है। हम तो इस्लाम से लड़ रहे हैं, केवल बोल नहीं रहे हैं, इस्लाम से लड़ रहे हैं। आखिर सर मुसलमानों से एक बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या है, मेन बड़ी प्रॉब्लम? कुरान, मोहम्मद और मुसलमानों का इतिहास, ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। जो कुरान कहती है वो ही दुनिया में सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। तब जाकर होता क्या, किसी के हाथ में जब ये बात बहकती है जी, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है यार। ये बड़ा दुर्भाग्य कि मुसलमान जो हमारे ये बार बार ये कहना कि हमारे भाई है, हमारे भाई है, ये भाई है, भाई के बारे में भाई है, भाई ये बार बार नहीं कहते। लेकिन जिस मुसलमान के साथ में हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, 1857 का जो था जो रिवोल्ट हुआ, तो भी हम लोग साथ में मिलकर किया जी। इतनी बड़ी तादाद में। और मैं कहता हूं कि इतनी टेरिफिक कौम है, इनको साथ में लेने के बजाय कांग्रेस ने ये किया है, डिजाइन किया है कि इसको अलग रखो, क्योंकि जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए जी, जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए, कांग्रेस के बाहर कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है जी। लेकिन उनको ऐसे, क्योंकि क्या है, जज्बाती बहुत है जी। मुसलमान भाई लोग जज्बाती बहुत है, तो बहका दिया। तो ऐसा कैसे, क्या आपको लगता है कि ये अंग्रेजों का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी? तो भैया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने खुला कहा था कि मुसलमान को माइनॉरिटी का लेबल क्यों देते, मुसलमान माइनॉरिटी कहां से, कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा।
उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी का लेबल जो देते हो वीकनेस है, अनवारंटेड है, ये इसकी जरूरत नहीं है। सब साथ में कंधे से। अच्छा, जब अंग्रेजों के सामने लड़े तब भी मुसलमानों की तादाद कम थी जी, फिर रिवोल्ट हुआ था तब भी मुसलमानों की तादाद कम है, आज भी मुसलमानों की तादाद कम है, तो माइनॉरिटी कहां से आ गए? मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है, मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, कुछ दिनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिसपे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 25 साल है, मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुंचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलतफहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था। जो जिंदगी चल रही है वो जिंदगी मेरे लिए काफ़ी थी, माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है, असल जिंदगी तो मौत के बाद है। क्योंकि मेरी जिंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी जिंदगी के दायरे में है, लेकिन असल जिंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है। हिंदुज्म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने जरूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहां पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद, उनके जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पाली थी, तो जीत पाली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुइज्म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहां पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है?
तो ये सारी चीज़ें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाअल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाअल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाअल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाअल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल। माशाअल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फैक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। विद योर हार्ट, माशाअल्लाह। आप तो शहादत के कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाअल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाअल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखी, इस वीडियो को देखकर कंक्लूजन क्या निकलता है? इस वीडियो को दिखाने के पीछे का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप ये जानें कि इस्लाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत सिखाई गई है। इस्लाम किसी के बारे में भी गलत या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। इस जैसे लोग, यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग, कुछ चंद लोग हैं देश के अंदर, ज़्यादा नहीं, इनकी संख्या लगातार घट रही है क्योंकि पब्लिक इनको भिगो भिगो कर जूतियाँ मारती है, और जिन लोगों को ये बहका देते हैं वो इनके बहकावे में आकर के बोल देते हैं। फिलहाल हमारा यही संदेश है पूरे देश के ऊपर कि इन जैसे लोगों को वरीयता मत दो। ये जब जब नफरती बयान दें तो इनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई होना चाहिए, इनको जेलों में डाल देना चाहिए। शासन और प्रशासन इनके ऊपर टाइट होगा, तभी इन जैसे लोगों के ऊपर लगाम लगेगी। और मैं समझता हूं कि सरकार को पूरा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी एक व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करता है या संविधान का उल्लंघन करता है तो उससे पूरे देश की छवि पर असर पड़ता है, न केवल सिर्फ उस व्यक्ति पर। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर खुला छोड़ना भी मैं समझता हूं कि सही नहीं। अगर आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लेकर के मैं हमेशा आता रहता हूं।